हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रिकॉर्ड 223। आज की वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट में आपका एनसीईआरटी का कवर करा दूंगा अगले 20 से 25 मिनट में। दिल खोल के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। एक बढ़िया सा सुंदर सा सेशन आज मैं आपका लेने वाला हूँ। एंड सच बताऊँ तो ये मेरा आखिरी सेशन है। मुझे खुशी भी है और दुख भी है। इसके बाद जितने भी सेशंस आएंगे वो सारे रिकॉर्डेड होंगे, जो कि मेरे आ रहे होंगे। अच्छा लगा यार, ये सीरीज बहुत अच्छी थी, तुम लोगों के साथ बहुत मजा आया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल जोश के साथ। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन, डैश आर मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। कौन है जी? फ्लावर। फ्लावर। टू पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर, दो पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर कौन कौन से? फिलामेंट एंड एंथर। द प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू डैश और डैश ऑफ द फ्लावर। तो पहली बात तो प्रॉक्सिमल एंड इट अटैच टू थैलेमस, और उसको पेटल बोलते हैं या फिर पेटल। ठीक है, थैलेमस या फिर पेटल। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज यूनिलोब्ड या बाइलोब्ड, मोनोथिकस या डाइथिकस? तो आंसर इज बाइलोब्ड और डाइथिकस। एंथर कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया होते हैं एंथर के अंदर? 4 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम, क्या बनाता है जी? पोलन सेक्स। द 4 वॉल्ड लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर, कौन सी 4 लेयर होती है? पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपेटम। डैश नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, कौन नरिश करता है जी? टेपेटम। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किस चीज का फंक्शन करते हैं आउटर 3 लेयर? तो दो फंक्शन करते हैं। देखो, दो फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन करते हैं, पहला तो बचाते हैं उसको, दूसरा हेल्प करते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो डेहिसेंस है, फूटना है एंथर का, उसे उसमें हेल्प करते हैं। टेपेटम हैव लाइट या डेंस साइटोप्लाज्म, और 1 या मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। When the anther is young, a group of compactly arranged cells called dash occupy the center of each microsporangia. Compactly arranged sporogenous tissue. The 2 anther lobes are attached to each other by, किससे अटैच होते हैं जी? कनेक्टिव से, कनेक्टिव से अटैच होते हैं। डैश हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। टेपेटम सराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू, सही बात है क्या? बिल्कुल। स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म, क्या बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू? माइक्रोस्पोर टेट्राड। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया का बन जाना पोलन मदर सेल। एज द एंथर मैच्योर एंड रिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बना देगा क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि रिहाइड्रेट नहीं, ये डिहाइड्रेट करते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन मेजर अबाउट डैश टू डैश मिलीमीटर इन डायमीटर। कितना मिलीमीटर होता है? 0.025 से 0.05। इट्स वॉल इज सिंगल लेयर्ड, ऐसा है क्या? फॉल्स, डबल लेयर्ड होती है जी। द हाउड आउटर लेयर इज कॉल्ड डैश एंड इज मेड अप ऑफ डैश। द आउटर लेयर जो है वो हमारी एक्साइन होती है, काय की बनी है? स्पोरोपोलिन की। बहुत हार्ड सब्जेक्ट है भाई। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, कौन? स्पोरोपोलिन। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इज, कौन सा पार्ट है? जर्म पोर बोलते हैं उसको। इंटाइन इज थिक या थिन लेयर मेड ऑफ डैश एंड डैश। तो कैसी होती है जी? थिन होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल्स, नेमली कौन कौन से सेल? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वेजिटेटिव या जनरेटिव सेल, कौन से सेल में होता है जी? तो वेजिटेटिव में होता है। जनरेटिव सेल इज डैश शेप, कौन सा शेप होता है जनरेटिव सेल का? स्पिंडल। डैश फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डैश, कौन फ्लोट करता है? जनरेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ऐसा है क्या? बिल्कुल।
लेस देन डैश परसेंट ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेयर्ड एट 3 सेल स्टेज, कितने, लेस देन 40%। डैश सेल डिवाइड टू गिव 3 सेल स्टेज, कौन से सेल, जनरेटिव सेल। कैरेट ग्रास ऑल्सो कॉल्ड डैश केम इनटू इंडिया कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड डैश, तो ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं कैरेट ग्रास को, पार्थेनियम, पार्थेनियम बोलते हैं। केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड wheat. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of dash and dash. किनका परफॉर्मेंस बढ़ा देता है जी, बताइए, किनका, एथलीट्स का बढ़ा रहा है और रेस हॉर्सेस का बढ़ा रहा है। इन राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन कितने मिनट, 30 मिनट के अंदर। फैमिलीज उन पोलन रिमेन वायबल फॉर मंथ्स आर, कौन सी 3 फैमिली है, हमारी प्यारी प्यारी रोजेसी, प्यारी प्यारी लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री। पोलन ग्रेन एंड आर प्रिजर्व फॉर ईयर्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ, कौन सा, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। मोनोकार्पिलरी कंडीशन का मतलब क्या है, मतलब कि सिंगल पिस्टल। ओवेरियन कैविटी ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। प्लासेंटा इज लोकेटेड आउटसाइड द ओवेरियन कैविटी, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, इनसाइड होता है जी। मेगास्पोरेंजिया ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड, क्या बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया को, कॉमनली हम बोलते हैं ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया राइज फ्रॉम प्लासेंटा, प्लासेंटा से राइज करेगा, हाँ हाँ ऐसा है क्या, बिल्कुल। एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया, माइकेलिया। सिनकार्पस का पपेवर, पपेवर। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे, व्हीट, पैडी और मैंगो। मल्टीपल ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है जी, तो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय, किससे अटैच्ड है जी, फ्यूनिकल से। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड, कौन सा रीजन, कौन सा रीजन बताइए, हाइलम। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट डैश, एक्सेप्ट एट माइक्रोपाइल। अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज द डैश एंड, कौन सा एंड होता है, चलाजल। माइक्रोपाइल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। डैश इज एंक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, क्या एंक्लोज होता है बताइए, न्यूसेलस होता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं उसे। डैश हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, किसके पास, किसके पास, न्यूसेलस के पास। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है क्या, इज इट, बताइए, बिल्कुल। ओव्यूल जनरेट डिफरेंशिएट अ सिंगल एमएमसी फ्रॉम द चलाजल या माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, तो माइक्रोपाइलर रीजन। एमएमसी हैव थिन या डेंस साइटोप्लाज्म और इनकॉन्स्पिकुअस से प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू है, तो क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो भी प्रोमिनेंट होगा। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक मतलब एम्ब्रियो सैक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर रेस्ट ऑल डिजेनरेट, एक एम्ब्रियो सैक से एक ही मेगास्पोर बनता है। द न्यूक्लियर डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर आर फ्री न्यूक्लियर, ऐसा है क्या, बिल्कुल। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है, ठीक। सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फंक्शन क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस का, टू गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, पोलन ट्यूब को गाइड करना इनटू सिनर्जिड्स के अंदर। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी शो 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल कंडीशन, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। पोलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं पोलन ग्रेन, बिल्कुल। डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पोलन द 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आर, क्या क्या होती हैं, पहला ऑटोगैमी, जीटनोगैमी और फिर जीनोगैमी। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोगैमी आर, 3 तरीके के एग्जाम्पल हैं, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना। इन चेस्मोगैमस फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, ऐसा है क्या, फॉल्स, ऐसा नहीं है। डैश फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, कौन सा फ्लावर, तो क्लिस्थोगैमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्थोगैमस फ्लावर।
व्हाट इज जीटनोगेमी? जीटनोगेमी क्या होता है? जीटनोगेमी इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दूसरा फ्लावर है बस उसी प्लांट का, लेकिन ठीक है, तो जीटनोगेमी हो जाएगा। जीटनोगेमी फंक्शनली क्या हो गया, क्योंकि अपन दूसरा फ्लावर पे जा रहे हैं, दूसरी फ्लावर पे आंख मार रहे हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन जेनेटिकली क्या हो गया, क्योंकि सेम ही प्लांट में जा रहे हैं, तो ऑटोगेमी जैसा हो गया। Only type of pollination which brings genetically different types of pollen grain to the stigma is, answer is xenogamy. Two abiotic and one biotic agent of pollination are, तो abiotic में water आ जाएगा, wind आ जाएगा, और biotic में क्या आ जाएगा, animals आ जाएगा। Majority of plant use abiotic या biotic agent for pollination, कौन सा? Biotic use करेंगे, क्योंकि biotic more reliable रहते हैं। Pollination by dash is more common among abiotic pollinators। पॉलिनेशन बाय विंड, विंड को हम ज़्यादा चूज कर रखा है, ठीक है, विंड थोड़ा ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई। विंड पॉलिनेशन प्रोड्यूस स्टिकी पोलन ग्रेन सो दैट दे स्टिक टू स्टिग्मा, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। दे प्रोड्यूस नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, जिससे कि वो इधर उधर ना चिपके और टाइम मतलब वो वेस्ट ना हो, जिसे नॉन स्टिकी बनाया जाए। फेदरी स्टिग्मा एंड वेल एक्सपोज स्टेमेंस आर फीचर ऑफ, किसके फीचर हैं जी? इसके फीचर है विंड पॉलिनेटर्स के। Wind pollinators have dash number of ovules in the ovary। Wind pollinators में कितने ovules होते हैं जी? वन होते हैं। Pegged inflorescence is a feature of wind pollinators। Answer is true। Example of wind pollination क्या है? Wind pollination का example है grasses and maize, जिसको हम क्या बोलते हैं, corn भी बोलते हैं। Pollination by water is limited to dash number of genera, mostly monocot या dicot, तो limited to 30 number of genera, mostly क्या है, monocot। एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, तो दो एग्जाम्पल हैं, एक तो वेलेसिनेरिया, दूसरा हाइड्रिला। एग्जाम्पल ऑफ मरीन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, तो मरीन वाटर से कौन से पॉलिनेट होते हैं जी? तो सी ग्रासेस, सी ग्रासेस होते हैं। सी ग्रासेस का एग्जाम्पल क्या है? जोस्टेरा, जोस्टेरा। एक्वेटिक प्लांट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर आर, क्या है? वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली। डैश इन डैश एपीहाइड्रोफिली इज प्रेजेंट, किसमें ईपी हाइड्रोफिली मिलती है हमें? वेलेसनेरिया में, वेलेसनेरिया में। हाइपोहाइड्रोफिली इज प्रेजेंट इन, किसमें मिलती है? जोस्टेरा में। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन किसमें प्रेजेंट होते हैं? किसमें होते हैं बताइएगा? सी ग्रासेस में होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय, किसकी वजह से? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनके अंदर। कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर, 10 बताने हैं, देखो मैं बताता हूं एक एक करके। बीज, बम्बल बी, ठीक है, उसको साथ में ले लो, बीज बम्बल बी एक ही जैसे हो गए। फिर बटरफ्लाई, फिर फ्लाइज, फिर बीटल, वेस्प, मॉथ, आंट्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स और बैट्स। डैश आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, डोमिनेंट कौन है इनमें से? बीज हैं, जो इंपॉर्टेंट अपने को पता होना चाहिए। Example of lizard reported as pollinating agent is gecko lizard, gecko lizard और garden lizard। Tallest flower is of dash feet and its name क्या है? तो tallest flower 6 फीट का है, उसका नेम क्या है? Amorphophallus, Amorphophallus। Largest inflorescence क्या है? Amorphophallus। Largest flower क्या है? Rafflesia, Rafflesia। In Amorphophallus फ्लोरल रिवॉर्ड गिवन बाय प्लांट इज, फ्लोरल रिवॉर्ड गिवन बाय प्लांट क्या है जी? ये होता है कि सेफ प्लेस टू ले एग्स, ये रिवॉर्ड जो है ये एमॉर्फोफैलस को मिलता है। यक्का एंड डैश कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यक्का एंड रेफ्लेशिया जो कि एक प्लांट है, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। मॉथ डिपॉजिट्स इज एग इन डैश ऑफ द ओवरी, किसमें? लोक्यूल में। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन, किसमें रिजल्ट करेगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर, क्या है? पहला यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाओगे तो इन ब्रीडिंग नहीं होगा, आउटब्रीडिंग कराना पड़ेगा। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, फ्लावर बना दिए लो। दूसरा डाइकोटोगेमी, मतलब कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम कर दो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का, तो डिक्टोगेमी। तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि इनोवेशन ऑफ पोलिन जनरेशन और जर्मिनेशन ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट का है तो पोलिन ही जर्मिनेट नहीं करेगा,
तो कैसे ही कराओगे, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर देते हैं। चौथा क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट, अलग अलग पोजीशन ही करती है एंथर स्टिग्मा की। तो ये हमारे चार हो गए डिफरेंट पोजीशन। पपाया इज मोनोशियस या डायोशियस, तो डायोशियस है। मोनोशियस के एग्जांपल क्या है, कैस्टर एंड मेज। इन टू सेल पोलन द जनरेटिव सेल डिवाइड ड्यूरिंग, कब डिवाइड करता है जनरेटिव सेल, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द स्टिग्मा, जब ग्रोथ करती है पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर, ठीक है, तब। डैश गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन डैश परसेंट सॉल्यूशन ऑफ डैश इज टेकन, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर हम टेक करते हैं। आफ्टर वेटिंग फॉर डैश टू डैश मिनट्स पोलन ग्रेन आर स्टडीड अंडर हाई या लो पावर माइक्रोस्कोप, तो आफ्टर वेटिंग फॉर कितना मिनट, 15 से 30 मिनट वेट करना पड़ता है और फिर लो पावर माइक्रोस्कोप में पढ़ा जाता है। व्हाट इज इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लोरल बड, फ्लोरल बड से एंथर रिमूव करना बिफोर एंथर डेhiscence, एंटर डेhiscence से पहले। तो इससे क्या होगा कि जब हम एंथर रिमूव कर देंगे फ्लोरल बड से तो फिर वहां पे क्या नहीं होगा, वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद अ बैग मेड ऑफ क्या चीज, बटर पेपर, बटर पेपर का बना होता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन इन कौन से फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एक ही सेक्स है ना, तो अब कोई मतलब ही नहीं है, अपने आप कुछ करेगा ही नहीं वो। This is the event unique to angiosperm, कौन सा, डबल फर्टिलाइजेशन। सस्पेंसर ग्रो टू पुश एम्ब्रियो अवे फ्रॉम डैश एंड, कौन से एंड, माइक्रोपाइलर एंड। सस्पेंसर हेल्प टू ट्रांसफर डैश टू एम्ब्रियो, क्या, न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड्स एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, आंसर इज फॉल्स। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन, किन में, पी में, ग्राउंडनट में और बीन्स में। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड इन, किन में, कैस्टर एंड कोकोनट में। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीरियल्स, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू बात है। द जाइगोट गिव राइज टू डैश एंड सब्सिक्वेंटली डैश, गिव राइज टू, पहली बात किसको, जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो को गिव राइज करता है, एंड सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो को गिव राइज करता है। नेम द टू पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, क्या है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दूसरा कॉटिलिडॉन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन इज डैश एंड बिलो इज डैश, तो अबव क्या है जी, अबव हमारा क्या है, एपिकोटाइल है, और बिलो क्या है, हाइपोकोटाइल। रेडिकल इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है, रूट कैप्स से। इन डैश फैमिली कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड स्कूटेलम, कौन सी फैमिली में, ग्रास में। इन मोनोकॉट रूट कैप इज एंक्लोज्ड इन, किसमें, किसमें एंक्लोज होता है भैया, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ सेल, ऐसा है क्या, अनडिफरेंशिएटेड शीथ सेल होता है क्या, बिल्कुल। एपिकोटाइल इज एंक्लोज्ड इन अ डैश स्ट्रक्चर, द डैश, तो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोलियोपटाइल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मतलब सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड डजंट हैव, क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता उसमें। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियोसेलस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल क्या है, क्या है, पी और ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल क्या है, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल क्या है, तो दो एग्जाम्पल है पेरिस्पर्मिक सीड के, पहला ब्लैक पेपर, दूसरा बीट। एक्स एल्ब्यूमिनस मीन्स सीड विच कंटेन एल्ब्यूमिन, ऐसा है क्या, फॉल्स। एज द सीड मैच्योर सीड लूज डैश टू डैश % ऑफ मॉइस्चर बाय मास, कितना परसेंट, 10 to 15%। इंटेग्यूमेंट डेवलप इनटू डैश, किस में डेवलप करते हैं, सीड कोट में। डैश फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन, कौन, माइक्रोपाइल। मस्टर्ड फ्रूट इज अ फ्लैशी या ड्राई होता है, क्या होता है, ड्राई होता है मस्टर्ड फ्रूट। 3 एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम थैलेमस, नीट में आ चुका है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, बनाना।
सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लूज वायबिलिटी इन फ्यू मंथ्स, ऐसा है क्या? फॉल्स। मेजोरिटी जो होती है वो सेवरल ईयर्स रहते हैं। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फ्यू मंथ्स में वायबिलिटी लूज नहीं करते, मेजोरिटी सेवरल ईयर्स तक रहते हैं। द ओल्डेस्ट वायबल सीड इज ऑफ डैश एंड डैश एक्सकेवेटेड फ्रॉम डैश, तो कहाँ के हैं? ओल्डेस्ट है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, जो कि कहाँ से मिला हमें? आर्कटिक टुंड्रा से मिला हमें। द सीड ऑफ ल्यूपाइन जर्मिनेट आफ्टर डैश ईयर ऑफ डोमेंसी, आफ्टर 10,000 years of dormancy. Seed of a date palm namely dash has a viability of dash years and was discovered at dash near dash. तो नेमली कौन? नेमली फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरिया। वायबिलिटी कितनी है? 2000 है। डिस्कवर्ड कहाँ पे है? किंग हेरोल्ड्स के पैलेस में मिला, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? डेड सी के पास में। यहीं पे जाओगे तुम डेड सी में ना, वहीं पे तुम्हें मिलेगा किंग हेरोल्ड पैलेस है, उसके राइट में मुड़ना, वहाँ तुम्हारे को फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरिया मिलेगा। मजाक कर रहा था, सीरियस में मत जाना। प्लांट विद लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड का एग्जाम्पल, 4 प्लांट हैं ऐसे, ऑर्किड्स, ओरोबांके, स्ट्राइगा एंड फाइकस। एपोमिक्सिस इज प्रेजेंट इन, कहाँ मिलता है? एस्टेरेसी में एंड ग्रासेस में। डैश इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस एंड मैंगो। वाई सीड ऑफ ऑर्किड सिम्बायोटिकली एसोसिएट विद माइकोराइजा, क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीड ऑफ ऑर्किड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड उनके पास कोई फूड रिजर्व नहीं है, तो उनको जो है, उनका जो अकेला तरीका बचता है उनके पास, तो उन्हें फंजाई से बॉन्ड ही करना पड़ता है टू फॉर्म माइकोराइजा, अगर अदरवाइज दे कैन नॉट जर्मिनेट। वाई कोकोनट आर फाउंड नियर सी बीचेस, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आएगा। ये डायग्राम करते हैं क्योंकि ये डायग्राम नीट में आ चुका है, पिछले साल ही आया था। ये किस चीज का डायग्राम है जी? तो ये फॉल्स फ्रूट्स का डायग्राम है, जिसमें कि ये हमें एप्पल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एप्पल की लेबलिंग आई थी। तो ए क्या है इसमें? थैलेमस है। बी क्या है? सीड है। ये वाली लेबलिंग आई थी जिसमें पूछा जा रहा था कि ए क्या है, तो ए क्या है हमारा? थैलेमस। बी हमारे सीड्स हैं। सी क्या है जी? सी एंडोकार्प है, ठीक है। डी क्या है? मीजोकार्प। ये स्ट्रॉबेरी दिखाई जा रही है, ठीक है, इसमें ए इज थैलेमस एंड बी इज एकीन, एकीन। ये कुछ डायग्राम, तो इसमें हमें क्या दिखाया जा रहा है बताइए? तो ये हमें दिखाया जा रहा है ओनियन, ठीक है। तो ओनियन का पूरा ये सिस्टम है सीड वगैरह का। तो ए क्या है इसमें? सीड कोट ओनियन का। बी इज कॉटिलिडॉन ओनियन का। सी शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम साम। डी हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ई क्या है? रूट टिप। एफ क्या है? एंडोस्पर्म। ये है इसमें, ए क्या है? पेरिकार्प। बी एंडोकार्प। सी स्कूटेलम। डी क्या है? डी इज कोलियोपटाइल। ई क्या है? प्लम्यूल। एफ रेडिकल और उसका कवरिंग कोलियोराइजा। ये हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास बताया जा रहा है। इसमें ए क्या है? स्कूटेलम है। बी इज कोलियोपटाइल, कोलियोपटाइल। सी इज शूट एपिक्स। डी क्या है? एपीब्लेमा, एपीब्लास्ट, सॉरी एपीब्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीब्लास्ट है ये। ई क्या है? रेडिकल। एफ रूट कैप और जी कोलियोराइजा। ये 3 चीज़ें रूट सिस्टम में इसमें है। यहाँ पे भी ये बाकी काफ़ी सिंपल है। ये एक्चुअली में तुम ये फोल्डेड है एक तरीके से, ये इसके 2 पार्ट्स हैं, इनको तुम बाद में ऐसे तुम अलग अलग कर सकते हो। जो तुम्हें इधर डायग्राम में दिखेगा कि ये जो है ना, ये दोनों, एक है ये, 2 हाथ हैं इसके, ये उल्टा करके इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये ऐसे बना दिया। ए क्या है इसमें? ए इज प्लम्यूल, बी इज कॉटिलिडॉन्स, सी इज हाइपोकोटाइल, डी इज रेडिकल एंड ई इज रूट कैप। यहाँ पे क्या है भैया? तो ये हार्ट के जो अपने एम्ब्रियो है उसके स्टेजेस हैं, जिसमें ए हमारे ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, बी इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप दिख रहा है आपने, और ये आगे इसके पार्ट्स हैं। तो जैसे ये डी क्या है? डी रेडिकल बनाएगा। सी क्या है? सस्पेंसर बोलते हैं इसको। एफ इज प्लम्यूल और ई इज कॉटिलिडॉन्स, जो हमने अभी बात करी। ये हमें पॉलिनेशन बताया जा रहा है वेलिस्नेरिया का थ्रू वाटर, ठीक है। तो ए इज क्या? फीमेल फ्लावर है। बी स्टिग्मा है। सी मेल फ्लावर है और डी फीमेल फ्लावर है। ये कौन सा पेड़ है? तो इसमें चेस्मो क्लेस्टोगेमस फ्लावर बताएं। ये हमारा कौन सा फ्लावर है? ये हमारा चेस्मोगामस फ्लावर है। और ये हमारा कौन सा फ्लावर है? क्लिस्टोगेमस। कौन सी पेड़ है ये? कोमेलाइना, कोमेलाइना है।
ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, तो आई डोंट थिंक इसको कवर करने की जरूरत है। इसके बाद ये जो डायग्राम्स हैं ये पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं नीट में कभी भी, क्योंकि पिछले साल पूछे जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हिबिस्कस की जो है ये प्लांट है, ये मतलब वो है अपना पिस्टिल, ठीक है। हिबिस्कस का पिस्टिल है, इसमें ए स्टिग्मा है, बी स्टाइल है, सी ओवरी है एंड डी थैलेमस है। ये पेपावर का मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल हमें देखने को मिल रहा है, पेपावर का, पेपावर सोमनीफेरम का, जिसमें ए क्या है स्टिग्मा और बी सिनकार्पस देख रहे होगे फ्यूज्ड है, ठीक है ना, सिनकार्पस फ्यूज्ड ओवरी है। ये क्या है माइकेलिया, माइकेलिया बोलते हैं इसको, माइकेलिया। इसके हमें कार्पेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे जर्म सेल हैं, तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोर जो मैचुरेट कर रहे हैं, पोलन ग्रेन बना रहे हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है इसमें, और वेजिटेटिव सेल बनते हैं और जनरेटिव सेल बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर सेक्शन है जिसमें कि बताया जा रहा है क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये हमने इसको जो है ना, ये ऐसे इसको मैग्नीफाई जब करके देखते हैं एंथर में क्रॉस सेक्शन को, तो यहाँ पर हमें ए में क्या दिख रहा है एपिडर्मिस, बी में एंडोथीसियम, सी में मिडिल लेयर्स, ये मिडिल लेयर्स हैं, डी क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल ये अंदर है, और ई क्या है जिसमें डॉट 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 है टपेटम जो इसकी नरिशमेंट करता है बेचारा। और ये हमारा कट सेक्शन है एंथर का, जिसमें ए हमें पोलिन ग्रेन्स दिख रहे हैं, बी हमें पोलिन सेक्स दिख रहे हैं, और सी हमें क्या दिख रहे हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस जहाँ से ये फूटता है। तो इसी के साथ हमारे का आज का सेशन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, बहुत मज़ा आया तुम सभी लोगों के साथ, और बढ़िया से पढ़ाई करो यार, मस्त एकदम नीट वीट निकालना एकदम अच्छे से अपने को इस साथ, बिल्कुल भी जो है चीटिंग नहीं करनी है लाइफ में, अपने आप से भरोसा रखना है, अपने आप से सच बोलना है, और बिल्कुल निकलेगा नीट, ही मेरी गारंटी है। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो और फोड़ना है।